हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। अभी देवगिरी फोर्ट एक्सप्लोर करके हम लोग जा रहे हैं वेरुल, और वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं येलोरा केव्स। देवगिरी फोर्ट से येलोरा केव्स की दूरी 19 किलोमीटर की है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें आधे घंटे की ज़रूरत है। इस ट्रैफिक जाम से ही पता चल रहा है कि आज यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। इस गांव का नाम वेरुल है। संस्कृत में इसे येलापुर कहा जाता था और अंग्रेजी में इसे येलोरा कहते हैं। ये महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में स्थित है। इस येलोरा केव्स का प्रवेश शुल्क ₹40 पर पर्सन है, और अगर हम लोग वीडियो कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से ₹25 पर कैमरा पे करना होता है। ये है वेरुल की गुफाओं का समूह। यहाँ 100 से भी अधिक की संख्या में गुफाएं हैं। इसमें से 34 गुफाओं को नंबर दिए हैं। 1 से 12 नंबर की गुफाएं बुद्धिस्ट गुफाएं हैं जो दक्षिण सिरे पर स्थित है, जिन्हें 5वीं से 7वीं शताब्दी में चालुक्य और सातवाहन के कालखंड में बनाया गया है। 13 नंबर से 29 नंबर की हिंदू गुफाएं हैं जो मध्य भाग में स्थित है, जिन्हें 7वीं से 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट या दंतीदुर्ग के कालखंड में बनाया गया है। और 30 से 34 नंबर की जैन गुफाएं हैं जो उत्तरी सिरे पर स्थित है, जिन्हें 9वीं से 11वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के कालखंड में बनाया गया है। आज हम सबसे पहले गुफा नंबर 16 या इसे कैलाश लेनी भी कहा जाता है, उसे एक्सप्लोर करेंगे, जो हिंदू गुफा है और इस समूह में सबसे विशाल और जग प्रसिद्ध गुफा है। इस गुफा में भगवान शिव का मंदिर है, जिसे कैलाश मंदिर से भी जाना जाता है। इस कैलाश मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाई तरफ, यानी कि मंदिर की जो उत्तर दिशा है, वहाँ हमें एक मूर्त तराशी हुई दिखाई देती है जो व्यास मुनि की है, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा था। और द्वार के दाई ओर, यानी कि मंदिर की जो दक्षिण दिशा है, वहाँ हमें जो मूर्त तराशी हुई दिखाई देती है वो वाल्मीकि ऋषि की है, जिन्होंने रामायण ग्रंथ का लिखान किया था। इन गुफाओं में जितने भी चित्र तराशे गए हैं, उस हर एक चित्र में किसी न किसी कहानी का वर्णन दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। चलो तो फिर इस चट्टान के ऊपर तराशी हुई इन प्रतिमाओं को देख के उन कहानियों को जानने की हम कोशिश करते हैं। ये जो प्रतिमा तराशी है, ये लक्ष्मी की है, और इस चित्र में हाथी द्वारा लक्ष्मी के ऊपर अखंड जलाभिषेक का चित्र तराशा गया है। अब इन चित्रों में एक चित्र है मदन रति का, यानी कामदेव और कामिनी का। इस चित्र में दुनिया के सारे कपल्स को एक संदेश दिया है कि आपका आपस में जो संबंध होता है वो अंदर से स्वीट और बाहर से स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे गन्ना अंदर से स्वीट और बाहर से स्ट्रांग होता है। इसलिए कामदेव और कामिनी के बीच में गन्ने के पौधे को तराशा गया है। आदमी का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, हवा, पानी, आकाश, जमीन और अग्नि। वैसे ही एक कैलाश मंदिर भी 5 मंडप से बना है। पहला है गोपुरम या आद्य मंडप, दूसरा है नंदी मंडप, तीसरा है मुख्य मंडप, चौथा है नृत्य मंडप और 5वां और आखिरी है गर्भगृह, जिसमें भगवान शिव जी की पिंडी है। इस मंदिर में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में हाथी की विशाल प्रतिमाएं तराशी गई है। हाथी समृद्धि का प्रतीक है, इससे उस कालखंड की समृद्धि का दर्शन होता है। इस मंदिर में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में एक एक स्तंभ बनाए गए हैं। उत्तर दिशा में जो स्तंभ है वो कीर्ति स्तंभ है और दक्षिण दिशा में विजय स्तंभ है। मंदिर के उत्तर दिशा में इस पैनल के ऊपर तराशी गई इन प्रतिमाओं की श्रृंखला में महाभारत की पूरी कहानी दर्शाई गई है, और एग्जैक्टली अपोजिट मंदिर के दक्षिण दिशा में इस पैनल के ऊपर तराशी गई इन प्रतिमाओं की श्रृंखला में रामायण की पूरी कहानी दर्शाई गई है। हम सभी को पता है कि रामायण का युद्ध दक्षिण भारत की भूमि पर हुआ था और महाभारत का महायुद्ध उत्तर भारत की भूमि पर हुआ था। इस बात को ध्यान रखते हुए रामायण दक्षिण दिशा में और महाभारत उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। यहाँ हमें कई सारी मूर्तियाँ टूटी फूटी भग्न अवस्था में दिखाई देती है। मुगल साम्राज्य में इस मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर भग्न किया गया है। पत्थर से बने हुए इस छत को देखिए, ये एक कैंटिलीवर है। इसकी लंबाई 135 फीट की है और इसका जो थिकनेस है 91 फीट का है, और इसका प्रोजेक्शन 25 फीट से 35 फीट तक है। इतना बड़ा कैंटिलीवर, और वो भी विदाउट एनी सपोर्ट, वो भी पत्थर का, दुनिया में कहीं भी नहीं है। इट इज टोटली अमेजिंग। इसके आगे आज की सब सिविल इंजीनियरिंग फेल है।
पत्थर पे तराशी गई इन देवी देवताओं को विभिन्न भाव भंगिमाओं में कलाकारों ने सिर्फ छिन्नी और हथौड़े का उपयोग करके चित्रित किया है। भक्ति और श्रद्धा भाव जगाते ये चित्र अलौकिक है। इस चित्र में शिवजी ने अपना दाया हाथ पार्वती के दाएं हाथ में थमाया है। ये उनकी शादी के प्रसंग को दर्शाता है। अब आगे इस प्रतिमा में शिव पार्वती के शादी के बाद खेले गए सारीपाट को दर्शाया गया है, जिसमें शिवजी जानबूझकर हार जाते हैं और एक हाथ की उंगली से और एक बार सारीपाट खेलने के लिए पार्वती माता को मनाने की कोशिश करते हुए दिखाया है। नीचे के हिस्से में शिवजी का वाहन नंदी भी दर्शाया गया है। इस विशाल शिवलिंग में भगवान शिवजी के तीसरे आंख को दर्शाया गया है। इस प्रतिमा में दर्शाया है कि रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर काट कर शिव पिंडी के ऊपर पूजा के लिए चढ़ाए हैं और आखिरी सिर भी वो काट कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस दृश्य में रावण ने कैलाश पर्वत अपने हाथों से ऊपर उठाए हुए दिखाया गया है और भगवान शंकर उस पर्वत को अपने अंगूठे से नीचे दबाते हुए दिखाया है। शिवजी की ये दोनों प्रतिमाएं एक दूसरे के सामने हैं। आप गौर से देखेंगे तो इस पहली प्रतिमा में शिवजी के शांत रस को दर्शाया गया है। ये बाल योगी है, इसे मेधा दक्षिणा मूर्ति भी कहते हैं और इसी मूर्ति के सामने शिवजी की इस प्रतिमा में अशांत रस को दर्शाया गया है। इनके गले में मुंडमाला दिखाई दे रही है और ये गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ पहुँचे नृत्य मंडप में। यहाँ हमें 16 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में 4 पिलर है और साइड में 12 पिलर है। इनकी डिजाइन अलग है, इसे घट पल्लव कहा जाता है। ये 16 पिलर्स 16 कलाओं को दर्शाते हैं। 16 कला यानी कि संपूर्ण कला। हम कहते हैं ना 16 आने सच, वैसे इस छत के ऊपर तराशी गई सुंदर प्रतिमा में शिवजी नाच रहे हैं और एक हाथ से पार्वती के कान को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस जमाने में पिलर्स के ऊपर डिजाइन करना तो हम समझ सकते हैं, लेकिन छत के ऊपर इतनी सुंदर डिजाइन, अमेजिंग। अब हम आ पहुँचे गर्भगृह में, जहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग का क्या अर्थ है? तो शिव पिंडी का निचला हिस्सा है वो है धरती यानी पार्वती और ऊपर का हिस्सा है वो है आकाश यानी शिव। मतलब धरती और आकाश का मिलन और सृष्टि की निर्मित और हम सबका पवित्र जन्म। कैलाश मंदिर का आकार रथ जैसा है। ये मंदिर एक ही पत्थर की शिला में तराशा गया है। इसकी लंबाई 225 फीट की है, चौड़ाई 135 फीट और ये मंदिर 115 फीट ऊंचा है। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इसे बनाया नहीं गया है, इसे ऊपर से काटते तराशते हुए मंदिर का रूप दिया है। किसी भी मूर्तिकार के लिए ऊपर से नीचे की तरफ काम करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन कलाकारों ने ये काम यहाँ किया हुआ दिखाई देता है। दुनिया में ये ऐसा एकमात्र मंदिर है, सैकड़ों पत्थर की मूर्तियाँ तराशी है और अनगिनत नक्काशियाँ बनाई है। इसे रूप देने के लिए 150 से 200 सालों का समय और 4 से 5 पीढ़ियां एक ही योजना के ऊपर काम कर रही थी, सिर्फ छिन्नी और हथौड़े के साथ। इसे बनाते समय 40 लाख टन चट्टान को हटाया गया, यानी ये मंदिर बनाया नहीं गया, इसे ऊपर से काट तराश कर मंदिर का रूप दिया गया है। ये इंजीनियरिंग और शिल्पकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर में वास्तुकला की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। इस वास्तु की तुलना किसी भी वास्तु से नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम ताजमहल को हीरा कहेंगे तो ये मंदिर हीरो की खान है। दोस्तों, तो ये था सफर एलोरा केव्स का। अब यहाँ से चलते हैं वापस, और वापस चलते चलते आपसे भी विदा लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।